अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू व्यू विकी। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे CS 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन स्प्रिंग 2024। ये जो असाइनमेंट है इसकी लास्ट डेट है 29 अप्रैल 2024। और इसके अंदर क्या करना है जी, हमने हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका हमने C++ के अंदर एक कोड लिखना है। और वो कोड आपने लाजमी है कि डेव C++ को यूज़ करते हुए ही लिखना है, क्योंकि हमारा जो CS 301 का जो लेक्चर का जो आर्किटेक्चर है वो सारा डेव के हिसाब से है। तो आई रिकमेंड कि आप भी डेव ही यूज़ करें ताकि आपकी असाइनमेंट में कोई इशू ना आए मार्क्स वगैरह के अंदर। तो सीधा चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो भाई जो क्वेश्चन फाइल है इस पे आने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। अगर आपने भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर आपको कोई मसला परेशानी है। और क्या कर रहे हो यार, या देखो आपका CS 301 है तो 304 भी होगा। 304 की वीडियो मैंने बनाई है, जाके देखो। असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन CS 201 आपके दोस्तों का होगा या आपका CS 201 है तो जाके देखो। और सिर्फ यहाँ नहीं, CS 304 के लेक्चर लेक्चर क्यों नहीं देख रहे भाई? CS 304 के आप CS 304 के शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं, मिड टर्म से लेके फाइनल टर्म तक A to Z सारी की सारी तैयारी करवाएगी। ये सारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इन सब वीडियोस का और प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप देखो और जाके अपनी तैयारी शेयर करो और फिर मुझे बताओ कमेंट में जाके अगर आपको कोई मसला है तो आई विल रिजॉल्व योर इशू एज वेल। तो अब हम आते हैं जी क्वेश्चन फाइल की तरफ। क्वेश्चन फाइल हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने एक शॉपिंग लिस्ट मैनेजर टाइप जो है वो बनाना है यूजिंग एरे लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए। एरे लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। C++ के अंदर हमने कोड लिखना है, एरे के अंदर अपना प्रोग्राम बनाना है। 3-4 फंक्शनैलिटीज़ हमने बनानी है, विच मीन्स कि हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं। एक फंक्शन होगा वो आइटम ऐड करने के लिए यूज़ होगा शॉपिंग लिस्ट के अंदर। एक फंक्शन हमने बनाना है उस किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए। ऑप्शन सी हमारे पास होगा कि हमने करंट आइटम जितने भी हैं हमारे पास लिस्ट में उनको अगर देखना है तो वो हम बनाएंगे। एंड चौथे नंबर पे हम एक बनाएंगे कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। और उसके बाद हमने एक फिफ्थ फंक्शन बनाना है, एग्जिट द प्रोग्राम। सो हम कीबोर्ड के ऊपर या कुछ प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है हमने यूजिंग नंबर्स करनी है, कोई भी हमने करैक्टर या इस तरह का कुछ नहीं करना। और एरर हैंडलिंग जो है वो इनवैलिड इनपुट के लिए हमने डालनी है। सो ये भी एक पॉइंट नोटिसेबल है। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ये है, ये एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करने हैं। शॉपिंग लिस्ट का एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे क्लास लाजमी आती है। तो भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास क्या होता है नहीं पता, अभी बता के हटाऊँ। जाके CS 304 की वीडियोस वगैरह देखो, आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद फंक्शंस, ये फंक्शन हमने बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। और ऑब्वियसली क्लास है तो ये हमारे हो सकते हैं मेंबर फंक्शंस हों। एंड उसके बाद हमारा एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा जो मेन, वो तो ऑब्वियसली होती है, बिना मेन के हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं। और हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। अब आउटपुट में क्या है जी, हम चलते हैं पहले प्रोग्राम पे जाके देखते हैं और फिर एज यूजुअल जैसे हम पहले करते होते हैं अपना प्रोग्राम रन करेंगे और उसके आउटपुट को इस आउटपुट के साथ आके हम मैच करेंगे। तो टाइम कम लगे, टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए क्या है कि भाई ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ पे लिखा पड़ा है। हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी है आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमने स्ट्रिंग की हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कई बार मेरे लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि भाई न्यू आर्किटेक्चर के अंदर आईओ स्ट्रीम के साथ डॉट एच यूज़ नहीं होता। और डॉट एच की रिप्लेसमेंट में हम बिना डॉट एच के आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं और इस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक क्लास आ जाती है जी शॉपिंग लिस्ट के नाम से। उसके अंदर हमने दो अपने जो वेरिएबल्स, जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो हमने डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पे एक हमारा एट्रीब्यूट जो है वो एरे की फॉर्म में है और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में है। और उसके बाद हमने पब्लिक के अंदर आके एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद आइटम्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया हमने। अगर आइटम्स को रिमूव करना है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने लिस्ट को व्यू करना है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमने लिस्ट को क्लियर करना है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। टोटल 4 फंक्शंस थे हमारे और 5 प्रेस करने पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम मेन में आएंगे और मेन में आने के बाद हमने एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है जो इन सभी फंक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सके। तो मेन में हम आते हैं। मेन में आने के बाद हमने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ चॉइस नेम से, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर इंट नेम, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का आइटम नेम से, और एक हमने बनाया है इंडेक्स नेम से। ये इंडेक्स नेम से हमने क्यों बनाया है इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो हमारी यहाँ पे टेक्निक क्या होने वाली है कि हमने सबसे पहले एक लूप चलानी है और वो लूप क्या करेगी कि हमारी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज शो करेगी कि ऐड आइटम, रिमूव आइटम, ये जो 5 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये इन आइटम्स को यहाँ पे शो कर देगी।
उसके बाद हम जो भी पर्टिकुलर इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये नीचे वाली चीज़ें यहाँ पे चलनी चाहिए। तो इसके अंदर टेक्नीक यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ से 1 2 3 5 कुछ भी चूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और वो मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। चॉइस कौन सी होगी? मैं इनमें से कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरी चॉइस कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट केस बनाया हुआ है, दैट विल बी सी कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है, और आप कोई और नंबर सिलेक्ट करो तो हमें 1 to 5 से जो है वो नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम आते हैं जी यहाँ पे केस नंबर 1 पे। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करेगा, एंटर आइटम टू ऐड, और उसका सी इन मेरे से ले लेगा और उन वैल्यूज़ को इनपुट किया जाएगा हमारे फंक्शन के अंदर। सो बेसिकली ये लाइन यहाँ पे क्या कर रही है? ये हमारे फंक्शन को ट्रिगर कर रही है। फंक्शन कौन सा? हमारा ये वाला फंक्शन। तो 1 प्रेस करने पे हमारा ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या हमारी लिस्ट के अंदर 100 से लेस आइटम्स हैं या नहीं। अगर हमारी लिस्ट में 100 से कम आइटम्स होंगे तो ये फंक्शनैलिटी चलेगी। 100 से कम क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन फाइल के अंदर मेंशन किया है, बहुत छोटी सी डिटेल है, हर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन आइटम्स के अंदर जो हमारा इंडेक्स साइज है वो 100 है। इसका मतलब है कि हम 100 से ज़्यादा आइटम्स जो हैं यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। सो 100 की लिमिटेशन है यहाँ पे। तो अगर 100 से कम आइटम्स हमारे पास पड़े हैं तो वो क्या करेगा कि हमारे दिए हुए आइटम को जो भी हम लिखेंगे, ए बी सी बैट कैट वगैरह कुछ भी, तो उन आइटम्स को इस एरे के अंदर जो है वो स्टोर करेगा। आइटम की वैल्यू को जो है वो 1 का इंक्रीमेंट दे देगा और उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो करवा देगा कि फलां आइटम जो भी हमने लिखा होगा हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट। और अगर लिस्ट में साइज कंप्लीट हो चुका है तो वो हमें एरर दे देगा या मैसेज शो करवा देगा कि शॉपिंग लिस्ट इज फुल। तो हम मजीद आइटम जो है वो ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ तो वो हमारे से पूछेगा कि भाई आप इंडेक्स नंबर बताओ, जो इंडेक्स नंबर आप यूज़ करना चाहते हो या जो इंडेक्स नंबर आप रिमूव करना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं 1 एंटर करता हूँ तो वो यहाँ पे 1 स्टोर करेगा और ये वाली लाइन जो है हमारी क्या करेगी? रिमूव आइटम का जो फंक्शन है उसको ट्रिगर करेगी और उसको वैल्यू भेजेगी इंडेक्स की। रिमूव आइटम हमारा कहाँ पे पड़ा है जी? रिमूव आइटम हमारा पड़ा है ये, ठीक है। ये रिमूव आइटम का फंक्शन है, ये ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद ये अपनी पूरी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करेगा और जैसे ऐड आइटम के अंदर आइटम काउंट हमारा प्लस प्लस हुआ था, यहाँ पे आइटम काउंट माइनस हो जाएगा और इससे पहले ये एक स्टेटमेंट चलेगी जो उस पर्टिकुलर आइटम को हमारी वैल्यू के अंदर से जो है वो रिमूव कर देगा टेक्निकली। और उसके बाद हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि आइटम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो जो भी आइटम हमने रिमूव करना होगा वो आइटम लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। और अगर हम कोई इनवैलिड इंडेक्स देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती या जिसके ऊपर कोई आइटम पड़ा ही नहीं हुआ, तो वो हमें एरर मैसेज शो करवा देगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या है कि हमने शॉपिंग लिस्ट को जो है वो व्यू करना है। तो सिंपल अगर हम 3 लिखते हैं तो ये फंक्शन नंबर 3 व्यू लिस्ट वाला जो फंक्शन है उसको ट्रिगर कर देगा और ये व्यू लिस्ट वाला फंक्शन क्या करेगा? सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम आवर लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितना भी पड़ा हुआ है फॉर लूप यहाँ पे चलेगी और सारे आइटम्स को पकड़ेगा और सी आउट कर देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी आइटम्स हैं वो सी आउट हो जाएंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास जो अगर 4 प्रेस करते हैं तो क्लियर लिस्ट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। और क्लियर लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा कि आइटम काउंट कर देगा 0। सिंपल, कोई टेक्निक नहीं है इसके अंदर। सिंपल वो आइटम काउंट की वैल्यू कर देगा 0। तो जहाँ पे जैसे ही वो 0 होगा इट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी आइटम्स पड़े थे उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और हमारी शॉपिंग कार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये है जी इसकी थोड़ी सी थ्योरी। अब इसको रन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो एग्जैक्टली इस जैसी बना ली जाए ताकि आप इसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल। इसको कोई एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट होने पे हमारे सामने हमारा कंसोल आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपने आउटपुट की तरफ और इसको एग्जैक्ट यहाँ पे मैच करते हैं। एक दो चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि वेलकम टू द शॉपिंग लिस्ट मैनेजर ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो ये हमने ऐड करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे ऐड करना है। पहले हम देख लेते हैं मेन फंक्शनलिटी कि वो काम करती है या नहीं। तो उसके लिए क्या है कि एंटर योर चॉइस, यहाँ पे 1 एंटर किया है, बैट को ऐड किया है लिस्ट के अंदर, तो मैं भी 1 एंटर करता हूँ। उसने कहा कि भाई अपना आइटम बताओ, तो मैंने यहाँ पे बैट ऐड कर दिया आइटम लिस्ट के अंदर और जैसे ही एंटर दबाया इसने बोला कि बैट हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा गया था कि बैट हैज़ बीन एडेड टू द शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने चूज़ किया कि एंटर योर चॉइस में इन्होंने 3 लिखा है ताकि वो करंट आइटम्स जो शॉपिंग लिस्ट के हैं वो दिखाए। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख के एंटर दबाया तो उसने ये आइटम हमें शो करवा दिया बैट। इसके ऊपर भी यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है कि करंट आइटम्स इन द शॉपिंग लिस्ट और उसके बाद बैट शो होना चाहिए, वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे नहीं है, तो वो भी हम ऐड करके देख लेते हैं कैसे होगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने सेलेक्ट किया है जी कि आपने अगर कोई पर्टिकुलर आइटम
रिमूव करना हो, तो अगर मैं यहाँ से 2 करता हूँ और हमने हमारी लिस्ट के अंदर बैट जो है वो पहले नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख के एंटर दबाता हूँ, तो वो मुझे मैसेज देगा कि आइटम हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। और अगर मैं अब दोबारा से 3 लिख के दिखाता हूँ आपको व्यू लिस्ट के लिए, तो वो मुझे शो करवाएगा शॉपिंग लिस्ट इज एम्प्टी। इसी तरीके से अगर मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, लाइक मैं 1 चूज़ करता हूँ और फिर से मैं बैट ऐड कर देता हूँ, तो वो बैट को ऐड कर देगा, लेकिन 4 सिलेक्ट करने पे वो क्या करेगा कि शॉपिंग लिस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड। ठीक है, तो शॉपिंग लिस्ट को क्लियर कर देगा और उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे। और इसके बाद अगर मैं अगेन यहाँ पे व्यू लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो वो अगेन मुझे कह देगा कि भाई शॉपिंग लिस्ट खाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है एग्जिट करने के लिए, तो मैं 5 प्रेस करके एंटर दबाऊंगा, तो वो कहेगा एग्जिटिंग द प्रोग्राम, गुड बाय, और दोबारा एंटर दबाने पे हमारा कंसोल भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है। 2 चीज़ों की कमी है यहाँ पे। एक तो ये है कि बीच में जो थोड़ी-सी स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, तो ये बहुत जुड़ा-जुड़ा सा लगता है, तो सही समझ नहीं आती। और सबसे पहले हमने ये वेलकम टू द शॉपिंग लिस्ट मैनेजर ऐड करना है। इस स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए हम जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे टॉप पे शो हो रहा है, इसको चलने के लिए कोई रिक्वायरमेंट लिमिटेशन नहीं चाहिए, तो हम जाके इसको डायरेक्टली डाल देंगे अपने मेन के अंदर। तो वेलकम टू द शॉपिंग लिस्ट मैनेजर, इसके लिए हम जाते हैं मेन प्रोग्राम में, और अपनी लूप चलने से पहले हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो सी आउट डबल लेस देन वेलकम टू द शॉप, SHO डबल PING। शॉपिंग की स्पेलिंग क्या होता है, मुझे शॉपिंग की स्पेलिंग भूल गया यार। SH या डबल PING, ठीक है, समटाइम्स हो जाता है। शॉपिंग लिस्ट मैनेजर, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लगा देंगे उसके बाद डबल लेस देन एंड लाइन हम लगा देंगे, ताकि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद एक स्पेस वो दे दे और ये चीज़ है वो एक स्पेस के बाद शो हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 2 बार एंडल लगा देता हूँ, डबल लेस देन एंड एल, और यहाँ से क्या होगा कि ये बीच में जो एक एक्स्ट्रा स्पेस है ना, ये वाली, ये भी हमारी यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ये हमने हर लूप के अंदर जो है वो शो करवानी है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंडल हेयर, हम क्या करते हैं कि इस जगह पे आके डू के अंदर हम यहाँ पे एक सी आउट कर देता हूँ, डबल लेस देन एंड एल सेमीकोलन। तो लेट्स सी कि ये किस तरह की शक्ल हमें बनाकर देता है, और हमें एग्जिट प्रोग्राम के बाद भी एक स्पेस चाहिए स्पेसिफिकली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और था कि जब हम 3 प्रेस करते हैं तो करंट आइटम्स इन द शॉपिंग लिस्ट के जो स्टेटमेंट है ये शो नहीं होती। तो ये कहाँ पे होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, केस नंबर 3 ये वाला है। सो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टली मेरे जो क्या नाम है इसका, फंक्शन है, इसको ट्रिगर करता है। और हम फंक्शन में जाके अगर देखें व्यू लिस्ट का, तो वो कहता है कि भाई अगर आइटम काउंट ये है 0 हो, तो वो कहे कि भाई नथिंग। और अगर एल्स, यानी कि अगर आइटम काउंट 0 नहीं है तो आइटम्स को शो करवा दे स्क्रीन के ऊपर। तो भाई आइटम्स को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने से पहले ये हमारा मैसेज हमें शो करवाए। इस एल्स के अंदर लूप से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इसको, और मैसेज हमारा क्या होना चाहिए जी? करंट आइटम्स इन द शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट आइटम्स इन द शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, ये यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ये हमारा हो गया कि भाई करंट आइटम वो शो करवा देगा। और ये चेंजेस थी जो हमने करनी है। आई थिंक इसके अलावा अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। इसको अगेन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं, और हम इसको मैच करते हैं अपने इसके साथ अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो वो आ गया वेलकम टू शॉपिंग कार्ट मैनेजर, शॉपिंग लिस्ट मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट द प्रोग्राम के बाद एक स्पेस नहीं है यहाँ पे, वो भी ऐड करते हैं, और फिर इस बार इसको आखिरी मूव देते हैं। लेट्स सी कि ये हमारा वर्किंग ठीक करता है या नहीं। तो एग्जिट द प्रोग्राम के बाद हमारे पास एक और एंडल आ जाना चाहिए, ताकि ये प्रॉपरली काम करे। और जो एग्जैक्ट स्पेसिस उन्होंने भी दी हुई हैं, हम वैसे की ही एक शक्ल बना दें। भाई कॉपी करना है तो ज़रा अच्छे तरीके से करो। ओके, तो ये आ गया जी मैनेजर। हम 1 लिख के ऐड करते हैं, तो ऐड क्या करना है, हमने बैट ऐड करना है। तो उसने बोला कि बैट हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट, और उसके बाद भी आप देखो कि लिस्ट में ऐड होने के बाद उसने वहाँ पे स्पेस भी यहाँ पे दे दी है हमें। उसके बाद थर्ड हम कर सकते हैं, 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, और बैट जो है हमारा करंट आइटम लिस्ट के अंदर बैट पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो हमारा जो शॉपिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगी। दोबारा 3 करूँगा तो वो कहेगा कि शॉपिंग लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, और 5 करने पे मेरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लो जी, ये बन गई हमारी CS301 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 की।
ठीक है जी, ये है जी इसका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का ये जो पूरा कोड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मेरी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे बाकी मज़ीद सॉल्यूशन भी पड़े हुए हैं और मज़ीद सॉल्यूशन भी आते रहेंगे। तो जाके उसको अच्छे से बुकमार्क करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं, इनको नहीं भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जाके तैयार करो। ठीक है जी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।